सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं जिस कविता पर बात करने वाली हूँ वह है अज्ञे जी की कविता कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संग्रहित है। इस संग्रह का प्रकाशन 1949 में हुआ था। इसके माध्यम से कवि को प्रयोग धर्मी कवि कहा गया। अज्ञे ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमानों का विद्रोह किया है। काव्य के क्षेत्र में नए उपमानों का प्रयोग करने के पक्षधर अज्ञे रहे हैं। यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। कवि इस कविता में प्रेयसी को किसी प्रकार के रीतिकालीन उपमानों और तरीकों से नहीं प्रभावित करना चाहते। वह नहीं चाहते कि वह अपनी प्रेमिका को कमलिनी कहें, चंपे की कली जैसे सीमित उपमानों से सजाएं। वह यदि उसे कलगी बाजरे की या बिछली घास कहते हैं तो उन्हें अपना प्रेम कहीं अधिक विस्तृत और फैला हुआ दिखाई देता है। इस कविता के माध्यम से नायक या कवि अपनी नायिका की तुलना बाजरे की कली से करते हैं और कहते हैं नायिका कितनी कोमल, नाजुक और कितनी सुंदर है। अपनी प्रेमिका को हरी भरी चिकनी घास कवि कहते हैं जो बाजरे की डोलती हुई बाली है। कवि कहते हैं अगर सांझ के समय चमकने वाला तारा या किरण मैं तुम्हें नहीं कहता, यह शरद ऋतु की सुबह के समय पाले में ढकी हुई कुमुदिनी मैं तुम्हें नहीं कहता, मैं तुम्हें ताज़ा खिली हुई चंपा की कली नहीं कहता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा मन या हृदय सूना है या मेरा जो प्यार है वह मैला है या झूठा है। मैं इसलिए यह सब नहीं कहता कि यह सब जो उपमान है वे पुराने हो चुके हैं। कितने सारे कवियों ने इन प्रतीकों का प्रयोग कर लिया है। यह घिस घिस कर पुराने हो चुके हैं। जिस तरह बर्तन को अधिक घिस देने से उनका मुलम्मा यानी चमक छूट जाती है, खत्म हो जाता है, उसी तरह इन उपमानों का इतना ज़्यादा प्रयोग हो चुका है कि अब यह सभी पुराने हो चुके हैं। कवि अपनी प्रेमिका से प्रश्न करते हैं कि क्या तुम यह सब पहचानती हो? तुम्हारे करीब जो निकट तुम्हारे जो चीज़ें हैं उन्हें तुम जानती हो, जो वास्तविकता है उन्हें पहचानती हो? क्या तुम इन सारे पुराने उपमानों के साथ अपने आप की तुलना करती हो? तुम्हारे इस रूप के जादू के कारण मैं अपने निजी सहज गहरे भाव बोध से प्यार तुम्हें करता हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम हरी बिछली घास हो और तुम लहलहाती बाजरे की कली हो। हम शहरी लोगों ने पाले हुए बगीचे में जूही के फूलों को लगाया है। यह हरी भरी घास जो है वह उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि यह सृष्टि का विस्तार है। यह ऐश्वर्य, संपन्नता, शक्ति, सहनशीलता सबका प्रतीक है। यह घास इस संसार की सफलता का, सच्चाई का, प्यार का प्रतीक है। यह शाश्वत है। यह शरद ऋतु की सहजता से भी, ग्रीष्म की उत्कट गर्मी से भी खुद को समाप्त नहीं होने देती, बचा लेती है। यह इस समय सूने आकाश पर अपनी जगह पर डोलती हुई बाजरे की कलगी उस जूही के फूल से भी सुंदर है। जब जब मैं घास और बाजरे की कलगी को इस तरह देखता हूँ तो सचमुच संपूर्ण संसार वीरान होते हुए दिखाई देता है। इस संस्कृति का समापन और भी सिमटा हुआ प्रतीत होने लगता है और मैं स्वयं को तुमको समर्पित कर देता हूँ। कवि कहते हैं शब्द जादू है, इससे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। कवि प्रेयसी से प्रश्न करते हैं क्या संपूर्ण कुछ नहीं है? क्या इसका कोई मोल नहीं है? क्या संसार के प्रति किया गया संपूर्ण कुछ भी नहीं है? कविता के अंत में कवि या नायक कुछ पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शाता है और वह इन्हीं पंक्तियों में एक प्रश्न उठाते हैं क्या यह समर्पण कुछ नहीं जो मैं अपनी प्रेमिका के प्रति रखता हूँ?
क्या इस समर्पण के भाव का कोई मोल नहीं है, जो भाव मैं रखता हूँ। इस कविता में हम देखते हैं कि सहज और प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। उन्होंने नए उपमानों का प्रयोग करना चाहा है। उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, मानवीकरण का प्रयोग किया है। इस कविता में कवि जमीन से जुड़ना चाहते हैं, जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं। कवि ने कविता के कुछ अंतिम पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शाया है और साथ ही अपनी प्रेमिका के प्रति अपने समर्पण के भाव को भी उन्होंने दर्शाया है। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय इस कविता के माध्यम से यह दर्शाते हैं कि हम पुराने उपमानों को छोड़कर नई ऊर्जा से भरे और नए उपमानों का प्रयोग करें। हम सिर्फ घिसी पिटी राह पर ना चलें, हम अपने भाव को नवीन ऊर्जा से लवरेज करें। कलगी बाजरे की अज्ञेय की जो कविता है, उस कविता के माध्यम से अज्ञेय जी यही समझाना चाहते हैं कि पुराने मैले उपमानों को, पुरानी मैली परंपरा को हमें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, प्रकृति के करीब जाना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। धन्यवाद।